नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे भाई। सभी लोग आ जाएंगे बच्चे। अमित, खुशी, नवलेश, तमजीद और आशीष, अनुपमा और विनीता, विशाल, दानिश, कौशिक भाई, विशाल, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चे, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम जो बात कर रहे थे वो लीनियर मोशन पर कर रहे थे। सारी बातें, सारी चर्चा हमने कर ली। आज उसकी प्रैक्टिस हम लगाने वाले हैं। और मैंने क्या किया है कि जो मैंने आपको डीपीपी में क्वेश्चन दिए थे उनमें से भी यहाँ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने बन सकते थे मैंने सारे डाले हैं। और कुछ एक न्यूमेरिकल भी डाले हैं, कुछ एक न्यूमेरिकल भी डाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो न्यूमेरिकल किस तरीके से करेंगे, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। तो सभी भाई लोग आ जाएंगे। बातें नहीं करनी है, अब काम करना है। ठीक है, अभिषेक जी, डॉक्टर राज, आईएएस अमन कुमार। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे सुनना, बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना, वही तीन समीकरण याद रखना। तीन समीकरण आपको पता है। एक होता था b बराबर u प्लस ए टी, सबसे पहला याद होगा। दूसरा होता था मेरे बच्चे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है। तीसरा होता था मेरे बच्चे एस टी बराबर यू टी, यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, हाफ ए टू टी माइनस वन। याद है कि नहीं है, भूल गए? ये तीन समीकरण मैंने आपको कल बताए थे, कल आपको बताए थे। ठीक है, अब इनमें दो पॉइंट और बता रहा हूं, इन्हें दिमाग में रखना कि जब भी आपसे बोले बच्चे, जब भी आपसे बोले कि भाई वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, वस्तु विराम अवस्था, विराम अवस्था का मतलब होता है बच्चे रेस्ट। विराम अवस्था का मतलब होता है रेस्ट। वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है, विराम अवस्था से चलना स्टार्ट करती है। जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखे कि विराम अवस्था बोले तो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, यानी वो अभी खड़ी थी, अब चलना स्टार्ट करती है, तब आपको प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम किससे दिखाते थे बच्चे, याद होगा, यू। तब आपका यू क्या होता है, जीरो। याद रखना, तब आपका यू क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। और दूसरी एक बात कि वस्तु चलते चलते रुक जाती है। वस्तु चल रही थी लेकिन चलते चलते रुक गई। अगर क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है आपसे कि वस्तु चलते चलते रुक गई है, वस्तु चलते चलते क्या हो गई है मेरे बच्चे, रुक गई है। ठीक है, वस्तु चलते चलते रुक गई यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग को किससे दिखाते थे मेरे भाई, वी से। अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। बस इतनी बातें याद रखिएगा, इतनी बातें याद रखिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके डीपीपी में रह रहे थे वो भी यहाँ पर हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की लंबाई होती है, सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अच्छा एक रह गया क्या, दो ही लिखाए हैं? अच्छा एक रह गया बाबू, एक तीसरा समीकरण होता था वो तो हमने लिखा ही नहीं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू स्क्वायर प्लस टू एस। तीन समीकरण होते थे, ये तीसरा था, ये दूसरा था, ये पहला था। ठीक है, ये आपको बताए थे मैंने। आइए, दूरी क्या होती है, जल्दी से आंसर करिएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की लंबाई, सदैव धनात्मक, या रास्ते की कुल लंबाई, या ऑप्शन डी भी है आपके पास, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। जीतू वर्मा जी बहुत अच्छे, अमित कुंडू साहिब बहुत अच्छे, यश बाबू, ठीक है, सोनम, मोहम्मद रेहान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बच्चे
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की लंबाई थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, दूरी सदैव धनात्मक होती है, मैंने आपसे कहा था। और रास्ते की कुल लंबाई, आप जितना भी चलते हो सब कुछ जोड़ा जाता है, चाहे आप दाएं जाओ बाएं जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, सब कुछ ऐड हो जाएगा। यानी रास्ते की कुल लंबाई भी है, सदैव धनात्मक भी है। तो बी और सी दोनों रहेंगे आपके आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर रहेगा बच्चे डी। नेक्स्ट, विस्थापन होता है, विस्थापन सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, या कब हो सकता है? चूकना नहीं है, सब कुछ पढ़ाई में ऐसे मिलेगा, सब कुछ। ऑप्शन डी, डी डी लाइन लगा दी है इसकी, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो सकता है बच्चे। कुछ लोग फिर भी ये कह रहे हैं, उन्हें मैं अपवाद मानता हूं, अपवाद वो पढ़े हुए ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेखीय गति के लिए क्या सत्य होता है? दूरी विस्थापन से बड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी या बराबर होती है, छोटी या फिर बराबर होती है? बताइए क्या होती है? दूरी विस्थापन में क्या संबंध होता है रेखीय गति में? मैंने कहा था बच्चे, अगर कोई व्यक्ति सीधे चल रहा है, सीधे, तो दूरी और विस्थापन क्या रहेंगे? दूरी और विस्थापन क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? बराबर। लेकिन गलती से भी उसने रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो डिस्टेंस किससे बड़ी हो जाएगी? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कभी छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो बराबर और बड़ी का साइन ये रहा। दूरी विस्थापन से क्या होती है मेरे बच्चे? बड़ी या बराबर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बच्चे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राज। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हो, ये तो छोटे का साइन बना दिया आपने कि दूरी छोटी है सर, छोटी तो हो ही नहीं सकती, बड़ी या बराबर। ठीक, चलिए। चाल का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ स्पीड इज, चाल का मात्रक, चाल आप जानते हो, चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक आप लोग जानते हो मीटर है सर, अपॉन की जगह अपॉन लगाओ। सेकंड का मात्रक आप लोग जानते हो सेकंड है सर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इतने छोटे क्वेश्चनों में भी अगर गलती आ रही है तो बेटा स्थिति बहुत डाउन है आपकी, और एनटीपीसी सच में आपसे बहुत दूर है, सच में आपसे बहुत दूर है, जुटलाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। वेग का मात्रक क्या होता है? मैंने कहा बाबू, चाल और वेग में एक ही अंतर है कि चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। वेग बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मेरे बाबू मीटर, मीटर, और टाइम का होता है मेरे बाबू सेकंड। यानी क्या बना? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सेम यूनिट होगा, बस स्केलर वेक्टर का अंतर है, स्केलर वेक्टर का अंतर है। बहुत छुटके छुटके प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, याद रखना। इन क्वेश्चनों में गलती करने की उम्मीद जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? मैंने बताया है आपको कि बाबू चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है। इस पे क्वेश्चन भी आपको कराए थे कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा, जल्दी से बताओ। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाएगा? यहाँ जो भी क्षेत्रफल बनेगा बेटा, जो भी क्षेत्रफल जिस किसी भी आकृति का बनेगा, ये किसको दर्शाएगा? तो बेटा दूरी को। और वेग समय ग्राफ का होता तो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो किसे दिखाता? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को दिखाता। तो चाल, चाल से दूरी, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को। क्लियर है? चलिए आ गया। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? अभी बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो बच्चे किसे रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट को करता है। किसको करता है मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट को करता है, ठीक है। थोड़ा स्पीडी चलेंगे क्योंकि बाद में न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ एक जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कल बताया था मैंने, कल बताया था आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, आप कहेंगे सर एसेलरेशन, एसेलरेशन। सर क्वेश्चन 5 का आंसर रॉन्ग है सर जी। शिवा, शिवा कह रहे हैं क्वेश्चन 5 का आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन 5, वेग का मात्रक क्या होता है? अरे एक मिनट, वेग का मात्रक क्या होता है बच्चे? मीटर पर सेकंड भी होता है, किलोमीटर पर आवर भी होता है,
माइल पर आवर भी होता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर, एकदम से याद रखना। सही ध्यान दिलाए हो, सही ध्यान दिलाए हो, ये सारे मात्रक ही सही हैं, ये सारे मात्रक ही सही हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, याद रखना। ठीक है, माइल पर आवर, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, ये सारे मात्रक वेग के ही हैं। ठीक है, हाँ ऐसा ही यूनिट पूछता तब मीटर पर सेकंड कहते, ऐसा ही यूनिट पूछता तो मीटर पर सेकंड कहते। बहुत सही, बहुत बढ़िया बच्चे, ध्यान दिलाए आप। चलिए, मैंने कहा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे, एसेलरेशन। एसेलरेशन बोले तो त्वरण इसको कहते हैं, त्वरण। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी बच्चे, मान लो कि आपकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई बच्चे b2 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में हुई, मान लो 2 सेकंड में। कितने सेकंड में हुई, 2 सेकंड में। तो आप कैसे निकालते थे सर, b2 में से b1 घटा दो, 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा, अपॉन t। कितना आया आंसर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है बच्चे, हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी 40 रही हो, 40 मीटर पर सेकंड रही हो, लेकिन 2 सेकंड बाद जब आपने ब्रेक लगाई तो वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई मेरे बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। b2 में से b1 घटाओ, 20 में से 40 घटाओगे माइनस का 20 आएगा सर, बटे 2 करोगे, टाइम का भाग दोगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये त्वरण आ रहा है बच्चे नेगेटिव में। नेगेटिव त्वरण को ही क्या कहते थे, याद करो कल की क्लास, नेगेटिव त्वरण को ही क्या कहते थे मेरे बच्चे, मंदन कहते थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन कहते थे, तो ये भी सही है। यानी कि बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं मेरे बच्चे। बी और सी दोनों का ही वेग परिवर्तन की दर को मंदन या त्वरण दोनों कह सकते हो, बस मंदन होता है नेगेटिव त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण। अगला है त्वरण का मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे, अभी लिखा था त्वरण का मात्रक, अभी लिखा था त्वरण का मात्रक, जल्दी से बता देना, गलती मत कर देना। त्वरण का मात्रक वेग परिवर्तन बटे समय। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, वेग का होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। टाइम का होता है सेकंड, तो गुणा में सेकंड लिखोगे तो स्क्वायर लगा दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 9 का जो लोग ए कह रहे हैं सुधार कर लें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऋणात्मक त्वरण को क्या भी कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे, अभी बताया। अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है तो त्वरण नेगेटिव में आएगा। ठीक है, मुकेश तिवारी कह रहे हैं नो रॉन्ग है, नो किधर रॉन्ग है भैया, नो किधर रॉन्ग है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, नींद में हो मेरे बच्चे, नींद में हो, इसे मत देखो, ये बेमतलब में इंग्लिश वाले में किलोमीटर लिख दिया है। ठीक है, ये लो, ठीक, ये लो, ये हिंदी वाले में किलो लग गया है, ये लो। अब देखना, अब देखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं, ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्लियर। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबू, प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। ऋणात्मक त्वरण को क्या भी कहते हैं आप जानते हो सर, डी एसेलरेशन या रिटार्डेशन या मंदन। ठीक है, या मंदन, ओके, या क्या कहते हैं बच्चे, मंदन कहते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, एक चीज और पढ़ो, एक चीज और, छोड़ने से फायदा नहीं है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो बच्चे मंदन तो कहते ही हैं, लेकिन ऋणात्मक त्वरण में वेग भी तो कम होता है। ऋणात्मक त्वरण में क्या भी कम होता है, वेग भी कम होता है। क्या रहेगा आंसर मेरे दोस्त, क्या रहेगा, डी एकदम से करेक्ट रहेगा, डी एकदम से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ए और सी दोनों, ए और सी दोनों, वेग भी तो कम होता है और वेग कम होने से ही मंदन आया है। बहुत बढ़िया। एक कार, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, शायद ये क्वेश्चन कल आपने करवाया था, डीपीपी का था, फिर से देख लो। कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर पर सेकंड में करो मेरे बच्चे, हम जो कैलकुलेशन रखते हैं वो मीटर पर सेकंड में रखते हैं। 36 गुणा 5/18, 5/18 करोगे बच्चे, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 हो जाएगा। कितने मीटर पर सेकंड हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। या नहीं भी करना है तो मत करो, पहले देख लेते हैं। एक चाल ये रही, 90 किलोमीटर गया है बच्चे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से
90 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? आप कहेंगे सर 18 दूनी 36 होता है, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 5/2 यानी कि 2.5 आवर, 2.5 आवर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 189 किलोमीटर जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 189 किलोमीटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने घंटे लगेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर 27, 18 तिया या 9 से काटो, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक, और कुछ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, ये आ रहा है 6 से सीधा भाग दिया, 6 तिया 18, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 3.5 घंटे सर। कितने घंटे लगेंगे? 3.5 घंटे। पूछा क्या है हमसे? औसत चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। औसत चाल एवरेज स्पीड आप जानते हो मेरे बच्चे कितनी होती है? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? तो टोटल डिस्टेंस है 90 प्लस 189, 90 प्लस 189। टोटल टाइम कितना है मेरे बच्चे? एक ये रहा 90 गया था 2.5 घंटे में, 189 गया है 3.5 घंटे में। ठीक, यानी ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 190 और 280, 279, 279 डिवाइड बाय 7, 279 डिवाइड बाय 7। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आ चुका है। ठीक, 7 से भाग देने से अच्छा है गुणा कर दो बच्चे। हमें किस में आंसर चाहिए? मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा कर दिया। 5 बटे, अरे ये 6 होगा मेरे बाबू, ये 7 नहीं, ये 6 होगा अपॉन में। ठीक है, 5/18 से क्या कर दिया? गुणा। गुणा कर दो, काटा पीटी कर दो, जो आ रहा हो आंसर आ चुका है आप लोगों का तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, 9 दूनी 18 होता है, 9 से इसे काटा, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 31 पंजे, 31 पंजे कितने होते हैं मेरे बाबू? 155, 155 बटे 6 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे? 12, 6 दूनी 12, भाग दे दो, कितना आ रहा है? 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचा? 3, 12 दूनी 24, कितना बचा सर? 11, 12 निम्मा 108, 12.9 मीटर पर सेकंड, 12.9 मीटर पर सेकंड यही आ रहा है, यही आ रहा है। देख लेना, मैं सारा सॉल्व कर दिया है आपके आगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है मेरे बच्चे? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अगले की तरफ चले। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? चाल, दूरी, लंबाई या सभी? या सभी मेरे बच्चे, जल्दी से बताएं। अदिश राशि कौन सी है? तो आप कहेंगे सर चाल भी अदिश है, दूरी भी अदिश है, लंबाई भी अदिश है। सारी की सारी क्या है बच्चे? सारी की सारी क्या है? अदिश है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी है बच्चे? तो देखो, मंदन, मंदन का मतलब त्वरण होता है, सदिश होता है। लंबाई अदिश है, दूरी अदिश है, चाल अदिश है। आंसर क्या रहेगा? मंदन रहने वाला है। आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चे? मंदन रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, एक कार 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, 5 सेकंड बाद गति इतने मीटर पर सेकंड रह जाती है, उसका मंदन बताओ। अरे कोई दिक्कत नहीं बाबू, अभी तो बताया मंदन कैसे निकलता है। मंदन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो, ये हो गया आपका v1, ठीक, 5 मीटर पर सेकंड रह जाती है, ये हो गया आपका v2, ठीक, यहां 5 सेकंड बाद रह जाती है। सारी चीजें दी है आपको। v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन टी, आपका एक्सेलरेशन निकल आएगा। नेगेटिव में आए तो समझ जाना कि मंदन है, और नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि वेग कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। 5, 5 में से कितना गया बच्चे? 20, 5 माइनस 20/5, कॉल करो, ये हो गया सर -15/5, -15/5। सही किया भाई मैंने, कुछ और तो नहीं कर दिया। 20 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड रह जाती है। ठीक है सर, 5 में से 20 घटाया 15 रह गया सर। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। आंसर आ रहा है मेरे बच्चे 3। आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन यहां पर और लगा देना, एक ऑप्शन यहां पर और लगा देना, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, माइनस के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ई एकदम से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई एकदम से करेक्ट है, या नन ऑफ दीज लिख के भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, त्वरण का मात्रक क्या होता है? फिर आया, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है?
देखते ही बता दोगे सर मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मंदन क्या होता है? मंदन क्या होता है मेरे बाबू? धनात्मक त्वरण होता है, शून्य त्वरण होता है। शून्य त्वरण का मतलब है कि जीरो, ठीक, या ऋणात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चे वेग कम होता जाता है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं, याद रखिएगा। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। यदि एक कार एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? बेटा इस लाइन में इसका आंसर है एक समान वेग। एक समान का वेग का मतलब है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है बच्चे, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, याद रखें। अब जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आपका v1 मान लो, आपका v1 भी v है, आपका v2 की भी वैल्यू v है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा। और कितने समय बाद? t समय बाद। तो बच्चे v2 में से v1 घटाओगे, यानी कि b माइनस बी अपॉन टी। b में से b जाएगा, जीरो बचेगा, आंसर आएगा जीरो। क्योंकि कोई चेंज हो ही नहीं रहा तो काहे का एक्सेलरेशन? आंसर बनेगा बच्चे जीरो, आंसर बनेगा जीरो। एक समान वेग कहीं भी दिखाई दे जाए त्वरण जीरो होता है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो काहे का एक्सेलरेशन। समीकरण, ये वो वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले। समीकरण एस में ये दिया हुआ है, एस दूरी है, टी समय है, टी बराबर 2 सेकंड पर चाल बतानी है। और समीकरण बच्चे किसका दिया है? एस क्या है? एस दूरी है बोला है, दूरी का समीकरण दिया है, चाल बतानी है। तो चाल बताने के लिए पहले इसे चाल का समीकरण बना लेना। ds ओवर dt, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है ये b का बन जाएगा। कर दो भाई, 3 चौक 12 टी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 टी प्लस ये क्या हो जाएगा सर? 2 रह जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है सर, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू 2 है, 2 लगाओगे स्क्वायर करोगे, 2 दूनी 4, 12 गुणा 4 प्लस यहां हो जाएगा 4 गुणा 2 प्लस 2, 12 चौक, सही किया हमने। अच्छा, 3 चौक 12 टी स्क्वायर, 2 दूनी 4 टी प्लस 2, सही तो है। टी की वैल्यू रखी भाई 2 सेकंड, 2 दूनी 4, 12 चौक कितना हो गया? 48, 4 दूनी कितना हो गया? 8 प्लस 2, 48 और 8 56 और 2 58 आ रहा है बाबू। ये तो 122 कैसे कह रहे हो? 122 कैसे कह रहे हो? है डीपीपी में आंसर दे टीप दिया होगा जरूर। डीपीपी का आंसर टी पे हो क्या? सही बताओ, क्योंकि देख लो कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ऐसा नहीं है मैं भगवान हूं। देखो भाई, डिफरेंशिएट करोगे 3 चौक 12 होता है, सही है सर, पावर में से 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 होता है, पावर में से 1 माइनस टी रह गया, ठीक, यहां एक घात है, 2 का गुणा करोगे 2 ही रह जाएगा, टी की पावर 0 हो जाएगी, वैल्यू 1, लिखने की जरूरत नहीं, 4 का करोगे 0। एकदम से सही किया है हमने, एकदम से सही किया है। डीपीपी का आंसर रॉन्ग है, तो बेटा वहां पर डीपीपी में यहां एक ऑप्शन और कर देते हैं, यहां नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है अपना? नन ऑफ दीज है, याद रखें। क्या है बच्चे? नन ऑफ दीज, ठीक, ओके, नन ऑफ दीज। हाँ, 12 गुणा 2, 12 गुणा 2 आएगा। 12 गुणा 2 क्यों आएगा बच्चे? 12 गुणा 2 क्यों आएगा? जबरदस्ती? हम तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ना, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अब हो सकता है डीपीपी में थोड़ी डिजिट अलग हो, ठीक। दिए गए समीकरण में t बराबर 3 सेकंड पर चाल कितनी होगी, और इस बार भी दूरी का समीकरण दिया है बच्चे, दूरी का दिया है तो चाल का बना लो फटाफट से। चाल का बनाओगे वही, अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी का बन जाएगा, स्पीड का बन जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 2t प्लस 2, 2t प्लस 2, इतना सा बनेगा, 2t प्लस 2। टी की वैल्यू कितनी है? 3, टी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 3
प्लस 2, 2 तिया 6 और 2 8, 2 तिया 6 और 2 8। ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, 8 आएगा। नेक्स्ट, फिर से एक और क्वेश्चन इस पर, वही दूरी का समीकरण दिया है, t बराबर 2 सेकंड पर चाल पूछ रहा है। t बराबर 2 सेकंड पर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चे समीकरण, 3 दूनी 6t स्क्वायर प्लस 2 चौक 8t प्लस 7, कांस्टेंट का 0। ठीक, रख दो भैया वैल्यू, वैल्यू रखोगे t की जगह 2, 2 दूनी 4 6 24 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया प्लस 7, 24 और 16 40 और 7 47 आ रहा है बच्चे, 47 आंसर। 47 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 47 मतलब ए, 47 मतलब ए। बात सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, समीकरण बी बराबर दिया है और t इजिकल टू 4 सेकंड पर चाल पूछ रहा है। देखो इस बार b बराबर दिया है, b यानी कि चाल का ही समीकरण दिया है, इस बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू रखो आंसर पाओ। 4 सेकंड रख दो, b बराबर हो गया बच्चे 4 सेकंड, 6 गुणा 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 10 गुणा 4, इतना ही है, रख दो। 16 चिंग 96 प्लस 10 चौक 40, 96 और 40 कितना होता है बच्चे, 136 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है, 136। यही आ रहा है क्या देख लेना, यही आ रहा है क्या देख लेना भाई। देखो t की जगह 4 रखना है, बस इतना सा समीकरण है, इतना सा। ठीक, डिफरेंशिएट भी करना नहीं है, t की जगह 4 रखोगे, 4 चौक 16 सिंह 96 हो गया, 4 धाई 40 हो गया, जोड़ोगे 136 आएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर है, ये बाबूजी ने 116 कर दिया है, इसे 136 कर लीजिएगा, 136, 136 इसका आंसर है, 136। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गति के समीकरणों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, गति के 3 समीकरण होते हैं, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। 3 समीकरण, कितने समीकरण, कितने होते हैं, 3 होते हैं, याद रखना कितने, 3 समीकरण। नेक्स्ट, गति का कौन सा समीकरण वेग समय संबंध दिखाता है। वेग समय संबंध बच्चे मैंने आपको बताया था, वेग समय संबंध कौन सा दिखाया था, ये देखो समीकरण लिखे हैं आपके सामने। वेग समय संबंध कौन सा दिखाता है, पहला ही पहला, पहला ही पहला, कौन सा मेरे बच्चे, कौन सा, पहला समीकरण। दूसरा किसमें दिखाता है, दूरी यानी कि स्थिति और समय संबंध, और तीसरा दिखाता है स्थिति और वेग संबंध। ठीक, स्थिति और वेग, गति का कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध दिखाता है, स्थिति वेग। तो बच्चे मैंने आपको बताया भी था कि जहां जो चीज ज्यादा हो उसे पकड़ो, यहां वेग है, यहां स्थिति है। पोजीशन और वेलोसिटी रिलेशन कौन दिखा रहा है आपको, तो तीसरा दिखा रहा है। कौन सा समीकरण है ये, तीसरा समीकरण मेरे बच्चे, तीसरा समीकरण, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, गति का कौन सा समीकरण समय स्थिति समय संबंध दिखाता है, तो बच्चे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो टी टी आ रहा बार बार, टी टी समय और स्थिति, पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम रिलेशन दिखाता है दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण मेरे बच्चे। नेक्स्ट, गति के 3 समीकरणों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, तो यह है पहला समीकरण, यह है दूसरा समीकरण, यह है मेरे बच्चे तीसरा समीकरण, लेकिन ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। ये तो स्पेशल लिखा दिया था मैंने कि किसी विशेष सेकंड में विशेष समय में चली दूरी एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए 2t - 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने कराया था ऐसे ग्राफ वाले, तो आप देख सकते हो, फटाफट कर देता हूं फटाफट, कि दूरी विस्थापन क्या होगा बताइए दिए गए ग्राफ में। ये चाल दे रखी है ऊपर की तरफ, ये टाइम दे रखा है इधर की तरफ, सेकंड में होगा। ठीक है, और आंसर देखिएगा फटाफट से क्या आएगा, वैसे आप लोगों का आ चुका होगा, करे होगे। ठीक, ये एक डायग्राम है, हाइट कितनी हो गई बच्चे, 20 हो गई सर,
ये बिर्थ कितनी है, बेस कितना है, 0 से 2 तक जा रहा है सर, तो 0 से 2 तक हाफ बेस इंटू हाइट कितना आया बच्चे, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कितना 20। ठीक है, इस ट्राइंगल का कितना आएगा, इसकी भी हाइट कितनी है मेरे बच्चे 20, इसकी भी हाइट 20, बेस इसका कितना है 4 से 6 तक जा रहा है, 4 से 6, बेस इसका भी कितना है 2, हाइट कितनी है मेरे बच्चे 20, हाइट कितनी है मेरे बच्चे 20। इस ट्राइंगल का भी एरिया कितना आया 20 आया सर, और दोनों ही प्लस में है, ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। ठीक है, ऊपर जो भी होते हैं सब प्लस में होते हैं। ये नीचे वाले को देखो बाबू, इसकी हाइट कितनी है बच्चे, ये लेंथ कितनी है, आप कहेंगे सर 20, विड्थ कितनी आ रही है 2 से 4 तक जा रहा है सर, 2 आ रही है, 20 दूनी 40, इसका एरिया कितना हो गया सर 20 दूनी 40 हो गया, लेकिन 40 किसका हुआ मेरे बच्चे, माइनस का, किसका हुआ माइनस का। और दूरी हमेशा जुड़ती है, प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, दूरी हमेशा जुड़ती है, ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, तीनों को जोड़ दो, 40 40 80 हो गया, तो दूरी आ रही है अपनी 80, डिस्टेंस आ रही है पहली लाइन वाली 80, 80 दो जगह है, दो क्या बल्कि एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। वैसे विस्थापन चेक कर लो, विस्थापन बेटा डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट प्लस का 20, दूसरे ट्राइंगल के लिए प्लस का 20, और ये रेक्टेंगल का है -40, प्लस के 20 -40 खत्म, डिस्प्लेसमेंट है 0, डिस्प्लेसमेंट है 0, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद देखो आ गए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल आ गए मेरे बच्चे, और ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखो, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था बात एक ही है, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था बोला है u 0 हो गया, u कितना हो गया 0, प्रारंभिक वेग है 0, एक नाव एक सीधी रेखा में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण, एक ही वैल्यू ये रही, ये एक ही वैल्यू दे दी आपको, से 8 सेकंड तक गति करती है, इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी बताओ, दूरी बतानी है, दूरी बोले तो एस बताना है बच्चे, एस, और एस दो फॉर्मूले में आता है, या तो दूसरे में आता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या तीसरे में आता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, देखो यहां पर v की जरूरत पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमें नहीं दिया, तो हम तीसरे का यूज नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, हम दूसरे का करेंगे। बेटा s निकालना है, ut, u कितना है मेरे बच्चे 0, 0, t कितना है मेरे भाई, t है 8 सेकंड, t कितना है 8 सेकंड है, तो बच्चे 0 गुणा 8, कितना भी गुणा कर लो 0 ही हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 3, टी कितना है 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, तो s बराबर हो गया 1/2 गुणा 3 गुणा 64। ठीक है, जो कट रहा हो काट लो मेरे दोस्त, आंसर लिख दो फटाफट से, 32 बार गया, 32 तिया कितने होते हैं 96 होते हैं सर, कितना आ रहा है 96 मीटर आ रहा है सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे बच्चे, 96 मीटर करना, मीटर सब में 96 है, 96 मीटर में आती है डिस्टेंस, किस में आती है मीटर में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, फिर से विराम अवस्था मिली, यू तुरंत 0 किया करो, यू हो गया 0 बच्चे, 5 मिनट में, 5 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे 300 सेकंड मेरे बच्चे, 300 सेकंड, तो टी कितना आ गया 300 सेकंड आ गया सर। 5 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चे v, क्योंकि u तो है 0, और b निकालना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 का गुणा किया, कितनी वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 18 पंजे 90, 5 25, कितना मीटर पर सेकंड आया 25 मीटर पर सेकंड। गति प्राप्त करती है, यदि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताओ, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। मेरे बच्चे एक बात सुनना,
दूरी के दो फॉर्मूले थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा था मेरे बच्चे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो दोनों में ही ए आ रहा है, दोनों में ही ए आ रहा है, और बिना ए के एस निकल ही नहीं सकता, बिना ए के एस निकल ही नहीं सकता, इसलिए पहले ए की वैल्यू निकालो। ए की कैसे निकलेगी सर? पहले समीकरण से, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है सर? 25 है। यू की वैल्यू कितनी है सर? 0। ए की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू 300 आई है सर। ए कितना हो गया? ए बराबर हो गया 25/300, 25/300। ये लो आ गई ए की वैल्यू, इतनी ए की वैल्यू आ गई। अब लगा दो, अब लगा दो बच्चे। एस बराबर निकालना है, पहला फॉर्म, ये दूसरा वाला फॉर्मूला हमने पकड़ लिया, एस बराबर यू टी। यू 0 है मेरे बच्चे, यू 0 है तो यू टी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, प्लस हाफ ए कितना है मेरे बच्चे? 25/300, 25/300 गुणा टी स्क्वायर। टी कितना है मेरे बच्चे? 300। टी कितना है? 300। स्क्वायर है तो दो बार लिख लिया मैंने, 300 गुणा 300। क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छे, ठीक। फिर मैंने कहा आपसे कि मेरे बच्चे 300 से 300 क्या हो गया है? खत्म। 2 से 300 को काटा, कितनी बार जाएगा? 150 बार सर। कितनी बार जाएगा? 150 बार। 15 का गुणा 25 में किया मेरे बच्चे, 15 पंजे 75 होता है, 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 37, 0, 3750 मीटर आ रही है बच्चे। और हमारे पास आंसर है किलोमीटर में। किलोमीटर में करने के लिए कितने का भाग दे दें? 1000 का भाग दे दो सर। 1000 का भाग दोगे, ये किलोमीटर में हो जाएगी 3.75 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत? छुटकी सी कैलकुलेशन है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, बस ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बच्चे दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आने दूंगा। अगला देखिए, एक कार 5 सेकंड में, साथ के साथ लिख लिया करो, टी दे दिया 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण, ए की वैल्यू दे दी मेरे बच्चे, से 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी बताओ। बाबू ये यू की वैल्यू दी है आपको, ये बी की वैल्यू दी है आपको, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया दूरी बताओ, दूरी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एस बराबर हम जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यू आपके पास है, लगा दो। एस बराबर यू कितना है मेरे बच्चे? 5, टी कितना है मेरे बच्चे? 5, प्लस हाफ ए कितना है मेरे बाबू? 1, टी कितना है मेरे बच्चे? 5, स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। करना, कितना आ रहा है? 25 हो गया, ये 25 प्लस ये हो गया बते 25/2, 25/2 का मतलब 12.5, टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 37.5 मीटर आ रहा है मेरे दोस्त, 37.5 मीटर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, ठीक है। मंजीत भाई दोबारा के लिए मेरी वॉइस को दोबारा सुन लेना उसी तरीके से एकदम। इस वाले क्वेश्चन में पता कैसे चला वी ये है और यू ये है? अरे मेरे विनीता गुप्ता मेरे प्यारे, मेरी एक बात सुनो, उसने कहा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करता है। बाद वाली गति कौन सी है? 10, बाद वाली मतलब अंतिम, पहले कौन सी थी? 5, मतलब प्रारंभिक। यार थोड़ा खोपड़ी लगाया करो, सोचा करो, ठीक। अगला है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध है? गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से बताएं, गति का दूसरा समीकरण बच्चे किसके बीच संबंध होता है?
ठीक है। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध होता है? यहाँ एक चीज मिसिंग है बच्चे, मैं लिख देता हूं, ऐसे तो कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, यहां जो है, यहां आएगा। अब बताइएगा, गति का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच संबंध है? किसके और समय के बीच संबंध है? अब आप बता पाएंगे किसके और समय के बीच संबंध है। तो बच्चे स्थिति और समय, यहां कुछ मिसिंग हुआ था, यह इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। किसके और समय के बीच संबंध है? तो पोजीशन एंड टाइम के बीच। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अगला देखो। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, बताया नहीं है विराम अवस्था में, तो दिमाग भी मत चलाना, अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड, टी की वैल्यू दे दी, में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, यानी चलती है, एक समान त्वरण से चलती है, कितनी दूरी तक जाएगी? जल्दी से बताएं, कितनी दूरी तक जाएगी मेरे बच्चे? एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलती है और, अच्छा प्रारंभिक स्थिति से चलवा रहे हो, प्रारंभिक स्थिति से चली है, मतलब यू की वैल्यू कितनी है? 0। तो बच्चे हमें निकालना है कितनी दूरी तक जाएगी। दूरी तक जाने के लिए मैंने कहा ए की जरूरत पड़ती है। ए जब तक नहीं निकालोगे एस नहीं निकलेगा, पहले ए निकालो, और ए हमेशा पहले समीकरण से निकलता है, बी बराबर यू प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में करोगे इस बी की वैल्यू को, तो 144 गुणा 5/18, 18 अट्ठे कितना होता है? 144, 8 पंजे 40 हो गया बच्चे, 40 मीटर पर सेकंड आ गया ये, 40 मीटर पर सेकंड लगा दो। ठीक है, बी हमारे पास है 40, यू 0 है, ए की वैल्यू निकालनी है, टी हमारे पास है 20 सेकंड। ठीक, ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, 20 से 40 को काटोगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लगा दो बच्चे, दूरी निकल आ जाएगी, एस बराबर हो गया यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ जी, यू 0 है तो पूरा टर्म क्या बनेगा? 0 प्लस हाफ। ए की वैल्यू कितनी आई है सर? 2 आई है। टी की वैल्यू कितनी थी सर? 20, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा बच्चे, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आया बच्चे? 400 मीटर। आंसर कितना आया मेरे बच्चे? 400 मीटर। आंसर कितना आया? 400 मीटर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो, मैं गारंटी दे रहा हूं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभिषेक भाई दोबारा से आवाज को सुन लेना, आवाज को एक बार फिर से देख लोगे कि मैं क्या कर रहा हूं तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट, एक बस विश्राम अवस्था से, फिर से कह दिया विश्राम, यू 0 कर दो तत्काल प्रभाव से, चलना शुरू करती है, नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो त्वरण बताओ। इस बार भैया त्वरण पूछ रहा है, और आपको बी भी नहीं दिया, केवल आपको एस दे रखा है, और ए पूछ रहा है। तो बच्चे इसमें हम क्या करें ऐसा कि भैया हमें एस मिल जाए, ए मिल जाए, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास दूसरा कोई वेग नहीं है। ठीक, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि हम यहां क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगा दें बताओ? बाद में भूल जाते हैं रेहान बाबू, बार बार इन क्वेश्चन को लगाना, दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड ईयर वाले नहीं भर पाएंगे भाई फॉर्म, थर्ड ईयर वाले नहीं भर पाएंगे, पास आउट होना चाहिए। वही लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लगा के देखो आ रहा है क्या? एस कितना दिया है बच्चे? 200 मीटर, एस कितना दिया है? 200 दिया है, बराबर यू कितना है? 0, तो पूरा यू टी 0 हो गया, हाफ ए की वैल्यू चाहिए बच्चे हमें, टी कितना दिया है बच्चे? टी दिया है 10 सेकंड, स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 100 खत्म, कितनी बार गया? 50 बार। ठीक है बच्चे, 50 से
ये 200 कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है सर 4 बार। तो ए की वैल्यू आ रही है बच्चे 4, ए की वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लेना ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, डी नहीं आ रहा मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ बिल्कुल भर सकते हो अतुल भाई, कोई भी ग्रेजुएशन हो भर सकता है। 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। इस वस्तु पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगा है। तो 2 सेकंड बाद वस्तु का विस्थापन बताएं। एस बताना है भैया आपको, एस बताना है। और एस आप जानते हो, किसी फॉर्मूले से निकालो। जैसे मैं पहला लिखता हूं एस वाला, जो आप सेकंड फॉर्मूला जिसे कहते हो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या क्या चीज है बच्चे आपके पास, क्या क्या चीज है उसे आप देख लो। ठीक है, जो जो चीज है आपके पास उसे देखो। क्या आपके पास यू है सर? यू है, क्योंकि उसने बोला नहीं है विराम अवस्था या प्रारंभिक, विराम अवस्था या प्रारंभिक उसने बोला नहीं है, तो ये यू हमें दे रखा है। ठीक है, क्या आपके पास टी है? बिल्कुल है सर, टी है, बिल्कुल है। ए है आपके पास? ए नहीं है सर, ए नहीं है तो एफ दे रखा है। एफ बल बराबर होता है बच्चे मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम। ये एफ की वैल्यू दे रखी है आपको, और ये मास दे रखा है बच्चे 1 kg। ठीक है, एफ कितना दिया है मेरे बच्चे? 1.5। एम कितना दिया है? 1। ए की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो आ गया ए, आ गया बच्चे ए। ठीक है, कौन से जोन से भरें? जो आपको सबसे ठीक लगे, जिसमें आपके मतलब की वैकेंसी सबसे सही हो, आप देख पाओ कि हाँ भाई ये जोन मेरे लिए ठीक है, मुझे जो बनना है इसकी वैकेंसी ज्यादा है। ठीक, चलिए ए की वैल्यू आ चुकी है, लगा दीजिए। ए की वैल्यू आ चुकी है, लगा दीजिए। एस बराबर हो जाएगा यू है 2, टी है 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है 1.5, टी की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगी। जो कट रहा हो काट लीजिएगा, जो कट रहा हो मेरे बाबू काट दीजिए। 2 से 4 गया 2 बार, 1.5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन करोगे, गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एस बराबर आया बच्चे 7 मीटर आ रहा है मेरा। तो कितना मीटर आ रहा है? 7 मीटर। देख लेना ऑप्शन में है, लग तो रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड ईयर वाले नहीं भर सकते बाबू, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कितनी बार बोलूं? ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, अगर बोले ना तो यू मानना है क्या बाबू? अगर उसने विराम अवस्था नहीं बोला, उसने विश्राम अवस्था नहीं बोला, उसने प्रारंभिक अवस्था नहीं बोला, तो मतलब यू की वैल्यू देगा, यू की वैल्यू देगा। मानना मानना क्या होता है? उसने खुद से दी है। अगर वो बोलता विराम से चल रही है, प्रारंभिक अवस्था से चल रही है, रेस्ट से चल रही है, तब हम छोड़ते कि भाई यू 0 है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन और है। देखो अब फिर से उसने क्वेश्चन घुमाया। अचल स्थान, अचल स्थान ना समझ में आए तो इंग्लिश पढ़ लेना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब यू आज भी क्या है? 0 है मेरे बच्चे। के बाद सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड है। अब बच्चे प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये कौन सा वेग होगा कि सर ये फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होगा v। ठीक, 30 सेकंड में पहुंचता है, 30 सेकंड मतलब t की वैल्यू दे दी सर, t की वैल्यू। आपसे पूछ रहा है साइकिल के त्वरण की गणना करो। त्वरण की बच्चे आपके पास u है, आपके पास v है, आपके पास t है, तीनों है, तो क्यों ना पहला समीकरण लगा दो, a मिल जाएगा। पहला समीकरण लगा दो, a मिल जाएगा मेरे बच्चे, u प्लस ए टी। v कितना दिया है आपको सर? 6 दे रखा है। u कितना दे रखा है सर? 0। a निकालना है सर, t की वैल्यू दी है हमें 30। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया सर? 6/30 हो गया। 6/30 का मतलब होता है बच्चे 1/5, 1/5, 1/5 का मतलब है सर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
प्रीवियस ईयर, इसी तरीके के आते हैं। और अगर किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत हो, वो एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा अपने हाथ से लगाए, और फिर भी दिक्कत आए तो एक बार फिर से मेरी वॉइस को सुन लेना रिकॉर्डेड क्लास में, गारंटी है दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरे क्वेश्चन थे आपके, अब नहीं है, खत्म हो गए। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम नया कोर्स शुरू करेंगे, वर्क एनर्जी पावर। तब तक के लिए भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।